बनकर तैयार। आखिर क्या है वो वजह जो इस ब्रिज को बनाती है सबसे ज्यादा खास? मोदी राज में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन नमूना बनकर तैयार। ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु देश के नाम। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की एक और बड़ी उपलब्धि तैयार। नरेंद्र मोदी के सत्ता पर विराजमान होने के बाद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ने जैसे एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ऐसा मुकाम जैसा किसी एक सरकार के राज में मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिन रात एक कर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम किया है और अब तो देश के गजब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक और नमूना बनकर तैयार हो गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसी अनोखे ब्रिज के बहाने जैसे एक और बड़ी और शानदार उपलब्धि जुड़ गई है। इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जो कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इस केबल ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर 320 मीटर है और करीब 980 करोड़ रुपए की लागत लगाकर इसे तैयार किया गया है। इसके यूनिक डिजाइन को लेकर इसकी खूब चर्चा होती है। सुदर्शन चक्र का डिजाइन कुछ ऐसा है कि इसमें दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा एक फुटपाथ है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर ऊर्जा का पैनल भी लगाया गया है, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये पुल द्वारका और बेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के आवागमन को तो आसान करने वाला साबित होगा ही, साथ ही लोगों का समय भी खूब बचेगा। द्वारका से बेट द्वारका तक का रास्ता सुगम बनाने के लिए यहाँ के लोग शायद मोदी सरकार को खूब आशीर्वाद और धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले तक तो वो नाव का सहारा लेकर इस दूरी को तय किया करते थे। जी, पहले नाव का सहारा लेकर तय होता था रास्ता। सुदर्शन सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। मौसम खराब हो तो लोगों को प्रतीक्षा भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब सुदर्शन सेतु के बन जाने से पर्यटकों को आसानी हो जाएगी। इस पुल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सुदर्शन सेतु का डेक कॉम्पोजिट स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। इसकी चौड़ाई 27.2 मीटर की है। इस पुल पर दोनों किनारों पर 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बना है। इस पुल की कुल लंबाई 2320 मीटर है, तभी तो इसे देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज बताया जा रहा है। चलिए इस सेतु की और खासियतों के बारे में बात कर लेते हैं। समुद्र की लहरों के बीच तीर्थयात्री सड़क मार्ग के जरिए द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंच सकेंगे। स्थानीय लोगों को भी मेडिकल इमरजेंसी में स्पेशल बोट करके जाने की जरूरत पड़ती है, जो अब खत्म हो जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए भी ब्रिज बनने से आने जाने में आसानी होगी। साथ ही बेट द्वारका में विकास के कई रास्ते खुल जाएंगे। बेट द्वारका और ओखा के बीच बने 2.5 किलोमीटर लंबे सिग्नेचर ब्रिज में 12 व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। इसके फुटपाथ के दोनों साइड के ऊपर वाले हिस्सों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी बिजली का प्रयोग ब्रिज पर लगी लाइटिंग के लिए किया जाएगा। बाकी बिजली ओखा गांव में सप्लाई की जाएगी। पुल पर टूरिस्ट गैलरी में लोग कुछ समय रुककर कच्छ की खाड़ी के समुद्र को देख सकते हैं। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा भी देखने लायक होगा, जिसका लुत्फ टूरिस्ट उठा सकते हैं। सुदर्शन सेतु के खंभों पर मोर का पंख बनाया गया है, जो काफी दूर से दिखता है। तो कुछ ऐसी खासियतें हैं सुदर्शन सेतु की। आपको बता दें, इस पुल के निर्माण को साल 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले इस पुल की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 962 करोड़ रुपए लगाई गई थी, लेकिन बाद में ये संशोधित कर 980 करोड़ कर दी गई। इससे लक्षद्वीप पर रहने वाले लगभग 8500 निवासियों को लाभ होगा। वैसे आप इस सुदर्शन सेतु के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, इससे द्वारका के लोगों का जीवन कितना आसान होने वाला है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।